आप सबों को जय मसीह की। मैं रक्षित, आपका दोस्त, आपका भाई, इस चैनल में आपका सबका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम किसी विशेष अवसर पर यहाँ पर मौजूद हुए हैं, जिसका मेन पर्पस ये है कि हम एक अद्भुत सी, एक बहुत ही सुंदर सी गवाही को सुनेंगे आज। और हम गवाही देने के लिए हमारे बीच में मेरे भाई मिस्टर आयुष लाल मौजूद हैं। मैं ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए उनको हैंड ओवर करूँगा। तो आइए आप लोग सब कोई इसमें बने रहें और भाई की गवाही को सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को जय मसीह की। और सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और रक्षित भैया का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है मुझे ये मौका दिया है कि मैं आप सभी के साथ अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ। और सचमुच में ये परमेश्वर को की बड़ाई के लिए है और पूरी महिमा जो है इससे परमेश्वर को ही मिलेगी। सो मैं अपनी गवाही स्टार्ट करना चाहूँगा। और मैं जो है एक मसीही परिवार में मेरा जन्म हुआ है और एक मसीही लालन पालन से जो है मैं गुजरा हूँ। मतलब बचपन से ही जहाँ तक मैं रिमेंबर कर सकता हूँ चीज़ों को, मम्मी पापा जो थे पूरी तरीके से चर्च में इन्वॉल्व थे। पापा वॉज अ पार्ट ऑफ वर्शिप टीम और उस तरीके से हम, आप चाहे चिल्ड्रंस मीटिंग, कॉटेज मीटिंग, यूथ मीटिंग, जो भी मीटिंगें होती हैं चर्च में और चर्च के अलावा भी सारे चीज़ों के जो है हम एक पार्ट हुआ करते थे। और उसी बैकग्राउंड में जो है हम आगे बढ़े। और आगे बढ़ते हुए जो है जब और बड़े हुए, जब हम इस बात को जानते हैं कि हमारे डिज़ायर्स और चीज़ें जो हैं, एक्सप्लोरेटिव माइंड जो है एक प्रकार से डेवलप होना शुरू हो जाता है। और उस वक्त जो है मुझे कुछ चीज़ें महसूस होती थी, जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस के टाइम में अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार से एक मसीही जीवन जो था एक प्रकार से कॉन्स्ट्रेंट, एक बंधन की तरह जो है लगने लग जाता था। और एक प्रकार से ऐसा लगता था कि हम वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं जो हमारे दोस्त लोग कर सकते हैं, या हमारे क्लासमेट्स जो हैं जो चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं वो शायद हम नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की बातें जो हैं महसूस होना शुरू होती थी। और एक प्रकार से बिब्लिकल प्रिंसिपल्स थे, या बोल सकते हैं कि जो लॉज हैं वो सारे एक प्रकार से आउटडेटेड एक प्रकार से लगने लगे। और इसी तरीके से लाइफ आगे बढ़ रही थी। एंड एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करना भी उस टाइम पे शुरू कर देते हैं, जैसे कि लोगों के लीडर्स के हिपोक्रिटिकल बिहेवियर को, और कई चीज़ों को जो है आप ऑब्जर्व करना और महसूस करना शुरू कर देते हैं, जिससे एक प्रकार से ऐसा आपको एहसास होता है कि एक प्रकार से कि सब लोग शायद दे आर ऑल कुछ चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग कहीं ना कहीं एक प्रकार से फेकनेस में या ऐसे टाइप की ज़िंदगी को जो है बिता रहे हैं। और उस टाइम जो है एक जो बचपन में, हालांकि मैं ये चीज़ साफ करना चाहूँगा कि इन सारी एक्टिविटीज़ में जो हम बचपन से इन्वॉल्व थे, ऐसा कोई ये बात नहीं थी कि हम परमेश्वर के साथ पूरी तरीके से एक संबंध में आ चुके थे। हम बस इन्वॉल्व थे और एक प्रकार से जो है हम उस चीज़ से बर्डन महसूस होता था, लेकिन परमेश्वर के साथ कोई संबंध को जो है हमने नहीं पाया था उस टाइम पर। तो ऐसे ही लाइफ आगे बढ़ रही थी और बहुत सारे सवाल जो है मेरे मन में उठते थे कि इस तरीके के जीवन को जो क्रिश्चियन एथिक्स और मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है, उसको क्या जीना सचमुच में पॉसिबल है प्रैक्टिकली? क्या चीज़ों को फॉलो करना पॉसिबल है? क्या मैं बहुत सारी चीज़ें जो क्रिश्चियनिटी मुझे कॉन्स्ट्रेंट कर रही है, जो फ़न की चीज़ें हैं, जो मज़े की चीज़ें हैं, क्या वो मेरे लिए नहीं है? और फिर जैसे कि मैंने बताया कि कई लोगों के लाइफ को जो ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो उस तरीके से नहीं जी रहे हैं जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं, तब बहुत सारे सवाल जो हैं आपके मन में उठते हैं कि क्या वाकई में ये शिक्षाएं जो हैं सच्ची हैं? क्या वाकई में जो है प्रभु क्या वो सच्चा है? और
उसी वक्त जो है इन सारे सवालों को जो है मैं लेकर के गुज़र रहा था उस टाइम पीरियड से। और लेकिन ये था कि एक चर्च एक हैबिट में था, जाना था, आना था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो मैंने ऑब्ज़र्व की थी, जो एक प्रकार से परमेश्वर के पावर का एविडेंस था। जिस प्रकार से लोगों को चंगाई मिलती थी, जिस प्रकार से लोगों को डिलीवरेंस मिलता था, तो एक प्रकार से बिलीफ डिसबिलीफ में एक कश्मकश जो है बना हुआ था उस टाइम पे मेरे लाइफ में। उसके बाद जो है मेरी इंट्रोडक्शन जो है बाइबल के दो वंडरफुल बुक्स से हुई, जो इक्लेसियास्टिस और बुक ऑफ जॉब है, जिसको बाइबल थियोलॉजी में विजडम लिटरेचर कहा जाता है। और सचमुच में जब मैंने इन दोनों किताबों को एनकाउंटर किया तो मेरे जीवन में जो है एक प्रकार से बोलना चाहिए कि परमेश्वर का एक ऐसा काम को मैंने देखा जो बहुत ही वंडरफुल था। दोनों ही किताबें जो हैं मेरे को अभी भी बहुत ही भिन्न लगती हैं, बहुत ही एक प्रकार से एक स्पेशल टाइप की वो किताबें लगती हैं। एंड क्योंकि वो एक ऐसी किताबें नहीं हैं जो आप मेमोरी वर्स में या ऐसे उसमें जो है सीख करके पढ़ के बस चर्च में बोलते हो, या आपको ऐसा टाइम में सिखाया जाता है। इट्स समथिंग दैट कि जो आपको एंगेज कर देती है, जो आपको सोचने पे मजबूर करती है। और तो मैं उन बुक्स के बारे में जो है थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, और उससे मेरी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई उसको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो है बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस जो है एक बहुत ही क्रिटिकल बुक है। बहुत ही क्रिटिकल बोलने से मतलब है कि वो एक ऐसे पर्सन की बुक है या एक ऐसे फिलोसफिकल चीज़ों की बुक है जहाँ पे वो चीज़ों को प्रश्न करता है, जहाँ पे वो चीज़ों को यूं ही फॉलो नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज कि उसको मिल गया कुछ चीज़ उसको फॉलो करना है, लेकिन वो चीज़ों को प्रश्न करता है और उस पर वो मीनिंग ढूंढता है। तो ये उस बुक का कैरेक्टर है। और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मेरे अंदर भी, क्योंकि चीज़ों के विषय में प्रश्न थे, क्या मैं उस आनंद को प्राप्त कर सकता हूँ, क्या मैं अपने उन डिज़ायर्स को क्या मैं पूरी तरीके से अनदेखा कर दूँ, क्या सिर्फ कॉन्स्ट्रेंड रहना ही मसीही जीवन है, या इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिसको मैं मिस कर जा रहा हूँ, क्या सिर्फ एक्टिविटीज़ करना, क्या सिर्फ वर्शिप टीम में शामिल रहना, क्या यही सिर्फ क्रिश्चियन लाइफ है। इन सारी चीज़ों को जो है मैं सोच रहा था और समझ रहा था। और मैंने देखा कि उस किताब में जो है काफ़ी उस ज़माने के उस टाइम के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी जो है उसने क्वेश्चन किया, उसको तर्क वितर्क किया, और जो संसार में चीज़ें हैं उसको भी उसने तर्क वितर्क किया। उसने सोचा, उसने समझा, उसने चीज़ों को करके देखा, और अंत में वो इस बात को कहता है कि सारी चीज़ें जो हैं मीनिंगलेस है, व्यर्थ है, सारी चीज़ों का जो है कोई भी इटर्नल वैल्यू नहीं है। तो इस चीज़ को जो है मेरे को सीखने को मिला, इस चीज़ को मेरे को समझने को मिला कि वाकई में जो चीज़ों को या फ़न है या जो चीज़ों को मैं शायद बाइबल से अलग हो करके मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूँ, क्या वाकई वो चीज़ें मीनिंगफुल हैं, क्या वाकई वो चीज़ों में ऐसा एक लाइफ है जो मैं जीना चाहूँ, या सिर्फ वो एक अट्रैक्शन से भरा हुआ है, या फिर वो सिर्फ कुछ पल के लिए ही जो है वो चीज़ों का फन रह जाता है। जिस प्रकार से एक्लेसियास्टिस में कहता है कि वो जो है एक भाप के समान है, वो एक रेत के समान है जिससे मुट्ठी में पकड़ते हैं और वो धीरे धीरे जो है वो फिसलने लग जाती है। तो संसार का फन जो है वो इसी प्रकार का फन है। सेकंड बुक जो है वो बुक ऑफ जॉब है, और हम जो है बुक ऑफ जॉब या जॉब की अय्यूब की जो है कहानी से जो है हम लोग वाकिफ़ हैं कि चीज़ें जो हैं उसके साथ किस तरीके से होता है। और सचमुच में वो भी एक उसी प्रकार की किताबें हैं कि वो प्रश्नों को करता है। हम हो सकता है कि चर्च में जब हम इन बातों को सीखते होंगे तो सिर्फ शायद शुरू के 15 चैप्टर्स तक हम शायद रीड करते होंगे इसको, लेकिन उसके आगे भी बहुत बड़ी उसकी स्टोरी है। और होता ये है दैट कि उस पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें गुजरती हैं, कुछ दुख भरी चीज़ें होती हैं, और शुरू में उसका रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव रहता है, वो परमेश्वर को ब्लेस करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है
आगे के चैप्टर्स में हम देखते हैं कि वो अपने लाइफ को कर्स करने लग जाता है और वो यहाँ तक पहुँच जाता है कि वो परमेश्वर को प्रश्न करता है और उस परमेश्वर को पूछता है कि ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। जैसे कि हम लोग भी जो हैं शायद अपने विषय में या क्रिश्चियन लाइफ के विषय में यही सोचते होंगे कि अरे ये तो बस एक जीने का तरीका है और ये सारी चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे, ये सारे रूल्स को हम फॉलो करेंगे तो निश्चय एक एन्जॉयबल लाइफ जो है, या बोल सकते हैं कि एक ठीक ठाक जीवन को जो है हम लोग जी सकेंगे और एंजॉय करते हुए जो है हम मर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह के विषय में या परमेश्वर के साथ एक संबंध के विषय में जो है हमारा कभी भी ख्याल नहीं होता है। और इसी प्रकार से अय्यूब की भी लाइफ में जो है हम चीज़ों को देखते हैं कि जब चीज़ें बहुत ही एडवर्स होती हैं उसके साथ तो वो परमेश्वर को प्रश्न करता है। उसके दोस्त आते हैं, वो भी उसके ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि ज़रूर तुमने जो है ज़िंदगी में कुछ गलत किया होगा जिस वजह से तुमको ऐसी सज़ा जो है परमेश्वर दे रहा है। और परमेश्वर जो है इतना पर्सनल है हमारा कि वो उसके प्रश्नों का उत्तर देने आता है। परमेश्वर जो है उसके प्रश्नों का उत्तर देने आता है और उसे एक वर्ल्डविंड में, या बोलना चाहिए एक तूफान में जो है परमेश्वर उसे उठा ले जाता है और संसार की सारी चीज़ों से जो है उसको अवगत कराता है। छोटे से छोटे मॉलिक्यूलर लेवल से लेकर के बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म तक जो है परमेश्वर उसको लेकर के जाता है और कैसे जो परमेश्वर उसको सारी चीज़ों का डिटेल दिखाता है कि किस प्रकार से जो है जीवन जो है चलता है, किस प्रकार से पानी वर्षा होती है, किस प्रकार से जो संसार में सिस्टम्स जो हैं, साइकिल्स जो हैं जो हम पढ़ते हैं अपने विज्ञान में, उन सारी चीज़ों से अवगत कराता है। और परमेश्वर जो है उससे प्रश्न करता है कि क्या तुम इस पृथ्वी के सिस्टम्स को या जो भी लाइफ यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, क्या तुम एक भी दिन उसको चलाने के योग्य हो? क्या तुम उसे पूरी तरीके से समझ सकते हो? क्या तुम जो है उसको व्यवस्थित करने के का भार रखते हो? क्या तुम्हारे पास वो विजडम है कि तुम उसको व्यवस्थित कर सकते हो? और उस टाइम जो है अय्यूब जो है जब वो प्रश्न परमेश्वर उससे पूछता है तो कहीं ना कहीं जो है उसके दिल पे काम होता है और वो एक ऐसे हम्बल पोजीशन में पहुंच जाता है जहां उसके सवालों का जो भार जो है बहुत ही कम हो जाता है और परमेश्वर का सवालों का भार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो इस चीज़ को देख पाता है कि ये जो ज़िंदगी जो उसे दी गई है वो उसकी के लिए नहीं है। जो वो सवाल कर रहा था, जो वो पेन से गुजर रहा था, एक प्रकार से उसके अंदर एक बोला जाए तो हम सभी के अंदर जो है वो एक सेल्फिशनेस रहती कि ये मेरी ज़िंदगी है, इसमें जो है जो चीज़ें होनी हैं, जो चीज़ें गुजरनी हैं वो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, मैं इस ज़िंदगी को चला रहा हूँ। लेकिन जब परमेश्वर का विजडम जो है हमारे ऊपर आ पड़ता है, जब परमेश्वर की बातें हमें समझ में आती हैं कि परमेश्वर जो है सारे सिस्टम को, एक एक प्राणी को कैसे केयर कर रहा है, एक एक जीव जंतु जो है इस पृथ्वी में कैसे पल रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, तब हमें अपने आप से कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है, अपने ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। और यही बात जो है मुझे छू गई कि ये ज़िंदगी जो है मेरी खुद की नहीं है। जो चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ, जो डिसीज़न अपने हाथ में रखना चाह रहा हूँ, वो मेरी खुद की लाइफ नहीं है। ये परमेश्वर ने जो है मुझे ये ज़िंदगी दी है और वो ही मेरे जीवन का मालिक है, वही मेरा जीवन का कर्ता धर्ता, वही मेरा रचयिता है। और मेरी ज़िंदगी जो है अगर वो पर्पस ना दे मेरी ज़िंदगी को, तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। जिस प्रकार से हमने इक्लेसियास्टिस में देखा कि जब तक परमेश्वर के हम पर्पस में ना रहें, यू कैन ट्राई एवरीथिंग, आप सभी चीज़ों को परख सकते हो, आप सभी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन जो मीनिंग, जो फुलफिलमेंट यीशु मसीह के पास है, जो उसे जानने में फुलफिलमेंट है, उसको आप जो है कहीं और महसूस नहीं कर सकते। इट्स जो हमको रचा है, जिसने हमें रचा है, जब तक हम उससे कनेक्टेड नहीं होंगे हमें कभी भी पर्पस मालूम नहीं होगा। ये संसार का अट्रैक्शन सिर्फ कुछ पलों के लिए है, सिर्फ कुछ समय के लिए है। और हमारी डिज़ायर्स भी जो होती हैं वो एक सेल्फिश डिज़ायर होती हैं। हमको नहीं पता होता है कि हमें क्या चीज़ को करना है। एक इमेच्योर्ड
डिज़ायर्स होते हैं हमारे पास, लेकिन परमेश्वर ही जो है, या परमेश्वर के विज़डम को ही जानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी प्रकार से ये दोनों चीज़ें जब मुझे समझ में आई, तब मैंने वाकई में अपने आप को रियलाइज़ किया। मैं और भी जब पढ़ रहा था बाइबल, मैंने देखा कि चेलों ने किस तरीके से अपने जीवन को बिताया है और किस तरीके से उनकी टेस्टमनी रही, किस तरीके से जो है उन्हें मारा गया। दे डाइड फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पल। मैंने अपने आप से प्रश्न करा कि मैं जो क्रिश्चियन लाइफ जी रहा हूँ, क्या अगर ऐसा कोई मौका आएगा या ऐसा कोई परसिक्यूशन अगर मेरे ऊपर आता है, तो क्या मैं वैसा डिसीजन ले पाऊँगा? क्या मेरा डिसीजन मरने के लिए हो सकता है, यीशु मसीह के लिए? और मैंने पाया कि नहीं, मैं चलो चर्च में मैं 2 घंटा खड़े होकर वर्शिप लीड कर सकता हूँ, मैं VBS ले सकता हूँ, मैं इधर उधर जा सकता हूँ, हो सकते हैं सुसमाचार के लिए ही या चर्च के लिए ही, लेकिन शायद मैं अपनी ज़िंदगी को जो है यीशु मसीह के लिए नहीं दे सकता। तब मुझे ये इस बात का रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ समथिंग आई एम मिसिंग विच दीज पीपल गॉट, जो चेलों के पास था, कि वो यीशु मसीह के लिए अपने जान को भी देने के लिए तैयार थे। वो कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि मैंने अपने मसीही जीवन में कुछ चीज़ को प्राप्त नहीं की है, जिस वजह से मेरे अंदर वो डिज़ायर भी नहीं हो रहा है। और उसी प्रकार से इन सारी चीज़ों को मेरे मन में था, मैं उसको लिए जा रहा था, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा था। और एक दिन मीटिंग में था, और परमेश्वर के जन ने जो है मेरा नाम को पुकारा, आयुष करके, और पुलपिट से ही मेरे नाम को पुकारा, और उन्होंने इस बात को कहा कि आज जो है तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, आज जो है परमेश्वर तुमसे बात करने वाले हैं। और जैसे ही उस पर्सन ने उस चीज़ को कहा, अचानक से ऐसा लगा कि मेरे अंदर कुछ चीज़ आ गया है, कुछ चीज़ जो है मेरे अंदर आके बस चुका है, आके बस गया है, एकदम अचानक से ऐसा फील हुआ। उसके बाद मेरे को ये ऐसा प्रेम का एहसास हुआ, एक ऐसे संबंध का एहसास हुआ जो मैंने कभी प्राप्त नहीं किया है। दो आई हैव बिन इन द चर्च फॉर मतलब डेकेड्स टू डेकेड्स में चर्च में रहा, लेकिन मैंने कभी भी उस चीज़ को महसूस नहीं की। और मैंने जो है उस प्रार्थना को की कि यीशु मसीह जो है आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन को बदल लें। जो सवाल मेरे जीवन में है उसको जो है आप सही कीजिए, उसको आप उस सवालों को पिता परमेश्वर, उन मैटर्स को पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर उससे काम कीजिए। आप जो हैं, आप जो सारी विजडम के स्रोते हैं, आप मुझे समझाइए और मैं समझने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे दिल में आ जाइए। जब मैंने इन चीज़ों को कहा, जब मैंने इन बातों को कहा, जब मैंने उसकी स्पिरिट को महसूस किया अपने अंदर आते हुए, उसके बाद से जो है मेरी ज़िंदगी जो है टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई। अब जो है मैं उन चीज़ों में उस फन को नहीं देखता हूँ जो शायद मैं जिस चीज़ों को डिज़ायर शायद करता था पहले। अब मेरे को वो चीज़ें मीनिंगलेस लगती है, लेकिन परमेश्वर की चीज़ें जो है मुझे मीनिंगफुल लगती है, क्योंकि मैं अपने क्रिएटर से कनेक्टेड हो गया हूँ। क्योंकि अब मैं उस सेल्फिश डिज़ायर को लेकर के नहीं चल रहा हूँ। अब मुझे पता है कि मेरे जीवन का मालिक जो है, मेरे जीवन में जो कुछ भी होती है उस चीज़ों का जो है वो परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर के विजडम को जो है मैं ट्रस्ट कर पाता हूँ। सो यही मेरी गवाही है, और मैं वाकई में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और इस अपॉर्चुनिटी का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा बनाया, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है। और मैं इस बात का विश्वास करता हूँ कि जब आप इन बातों को सुनते हैं, इस विषय में सोचते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर जो है आपसे बातचीत करेगा। जब आप इस गवाही को देखते हैं और सुनते हैं, परमेश्वर जो है आपसे बातचीत करेगा। और सचमुच में जो है आप, अगर आपके मनों में सवाल है, परमेश्वर का वचन कहता है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। आप दुनिया को देख चुके हैं, आप दुनिया की फ्रेंडशिप को देख चुके हैं, एक बार आप मसीह यीशु के साथ उस दोस्ती को करके देखिए, सचमुच में आपकी ज़िंदगी जो है बदल जाएगी। सो आप सभी का मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ, और रक्षित भैया का भी जो है मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।